नमस्कार दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में तुला राशि वालों का भैरव धाम में स्वागत करते हैं। हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता रानी आपके ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, बाबा भैरव धाम से आपको बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। आप प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। दोस्तों, अब हम आज चर्चा करते हैं कि जून का महीना आपके लिए कैसा रहेगा और आपको जीवन में क्या क्या लाभ और हानि होने वाले हैं, क्योंकि जीवन में आपके बहुत उतार चढ़ाव वाला समय रहा है। दोस्तों, इससे पहले समय कुछ थोड़ा ठीक जरूर हुआ था दोस्तों, लेकिन आपको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इससे पहले दोस्तों, अगर आपकी लग्न कुंडली में बुध की स्थिति ठीक रही हो या फिर शुक्र की स्थिति ठीक रही हो, तो आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो कुंडली बनती है उसकी मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो थोड़ा सा ठीक समय आया है। ऐसा नहीं बिल्कुल जैसा का एकदम खराब स्थिति चल रही है, ऐसा नहीं, लेकिन कुछ का तो खराब स्थिति अब भी बनने की, कुछ जिनकी कुंडली में ठीक ठाक स्थिति नहीं है। बुध और शुक्र की क्या होगा सब कुछ बताऊंगा दोस्तों, आप ध्यान से सुनिए। एक एक पॉइंट पर बताऊंगा आपको क्या अशुभ होगा और क्या शुभ होगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हम आपसे कहता हूं कि सूर्यदेव भगवान इस समय बहुत गर्म है दोस्तों, उनका मिजाज इस समय गर्म है। तो आपसे अनुरोध करते हैं कि आप सर्वप्रथम एक कार्य मेरे कहने से अवश्य करने लगे। सुबह प्रातः उठ करके एक नियम बना लें, स्नान करने के बाद एक लोटा जल सूर्यदेव भगवान को अर्पित अवश्य करें। दोस्तों, इस बात को ध्यान रखना, इसको आप बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि सूर्यदेव आपकी बड़ी मदद करने वाले हैं दोस्तों। तो आप सूर्यदेव को एक लोटा जल प्रारंभ कर दें। यदि आपसे बन सके उसमें थोड़ा सा मिष्ठान, थोड़ा रोली डाल करके जल को अर्पित करें दोस्तों। और एक छोटा सा मंत्र, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, इसका आप जाप कर सकते हैं दोस्तों। सूर्य भगवान को जल देते समय आपके आधे से ज्यादा संकट दूर होंगे। और वहीं तुलसी माता को आप एक लोटा जल अर्पित करें और तुलसी माता को जल अर्पित करने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, कम से कम इस मंत्र को 5 बार अवश्य आप स्मरण करें दोस्तों। हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि आपके कितने भी बिगड़े हुए कार्य होंगे, आपको इसका परिणाम केवल 15 दिन के अंदर ही मिलना प्रारंभ हो जाएगा दोस्तों। याद रखना। अब हम आपको आगे बताते हैं। हाँ, एक निवेदन और करना चाहता हूँ कि यदि आप श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो दोस्तों श्री भैरव धाम से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक कर दें दोस्तों। कमेंट्स बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम और दोस्तों माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरव जी कृपा करो, यह लिखना बिल्कुल नहीं भूलें। एक बार नहीं, कम से कम 3 बार लिखना है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि बाबा भैरव जी तो आपके भूत प्रेत बाधा टोना टुटका सभी को हल लेते हैं। माता पुत्र की हमेशा रक्षा करती है। माता भद्रकाली जरूर आपकी और आपके पूरे परिवार के ऊपर कृपा करेंगी दोस्तों। और वीडियो को यदि आपके इष्ट मित्र हैं तो उनको शेयर अवश्य करें। अब हम आपको बताते हैं कि यह महीना आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है। पूरा महीना शानदार है, क्योंकि देखिए, आप अगर दाम्पत्य जीवन में कहें तो कोई गड़बड़ी रही हो इससे पहले, यदि आपका कोई कोर्ट कचहरी का मामला भी पहुंच गया हो दोस्तों, तो अब आपकी स्थिति बहुत अच्छी आने वाली है। यदि आप बिजनेस करते हैं तो पार्टनरशिप में हो या फिर अकेले हो, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो बिजनेस को लेकर, तो यहाँ पर वह समस्या सुलझती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि मंगल ग्रह अपने ही घर में आए हैं और इतने पीड़ित होकर के आए हैं कि जैसे ही यह 1 जून को मेष राशि में आ रहे हैं, वैसे ही आपको माला माल कर देंगे दोस्तों। सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिजनेस भी ठीक होगा, जो प्रॉब्लम आ रही थी वह ठीक होगी। घर में जो ग्रह क्लेश की स्थिति थी वह भी बहुत अच्छी होने वाली है। जो बच्चे यदि आपकी बात नहीं मानते थे तो वह भी सुधार होगा दोस्तों। बिजनेस में ठीक हर चीज को वो सही कर देंगे। रुके हुए पैसे आपके वापस आएंगे दोस्तों, क्योंकि जैसे आपने अब तक किसी को पैसा उधार दिया था
और आपका पैसा फंस गया है वह आपका वापस होगा। यह कार्य अवश्य होगा और जो घर परिवार में चली आ रही अनबन वह पूरी तरह से ठीक होगी। दोस्तों, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, अब उनका पढ़ाई में मन लगेगा। आपको और एक बात और बताऊं कि जैसे ग्राहक दुकान तक तो आ रहा है लेकिन खरीद नहीं रहा है, यह समस्या भी दूर हो जाएगी। यह तो ठीक है, दाम्पत्य जीवन में कोर्ट कचहरी तक बात पहुंची हुई वो भी सुलझ जाएगी। बस आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण करना है, थोड़ा गुस्से पर काबू करना है, शांत रहना है। और दोस्तों, शांत में बड़ा मजा आता है। धैर्य की बहुत आवश्यकता है, आपको धैर्य रखना है, क्योंकि इससे पहले बहुत आप इरिटेट रहे हैं, आप बात बात में गुस्सा करते हैं और अपने क्रोध के कारण बहुत शत्रु पाल रखे हैं। यह सब कुछ हुआ है, लेकिन अब गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा करेंगे तो बात बिगाड़ जाएगी। दोस्तों, यह आपके लिए ठीक है। ठीक, अब आता हूँ 4 ग्रह, चतुर्ग्रह, खासकर उनके लिए जो डोमेस्टिक लेवल पर जॉब करते हैं, कोई MNC में काम करता है, उसके लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन डोमेस्टिक लेवल पर जो कोई कार्य कंपनी में काम करता है या फिर यहीं पर लोकल बिजनेस करते हो तो उनके लिए बहुत अच्छा नहीं है। या फिर जॉब करते हैं या बिजनेस करते हो या फिर कुछ अन्य प्रकार का लेन देन करते हो तो उनके लिए शुभ नहीं है। सावधानी बरतनी पड़ेगी। कब से कब तक वह भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, आपको सावधानी रखना है 1 जून से 12 जून तक। कारण क्या है, देखिए यहाँ पर अच्छे अच्छे योग बन रहे हैं। योग तो अच्छे बन रहे हैं, जैसे कि अष्टम भाव में जाकर के बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग, राजयोग बन रहा है। अच्छा योग है, लेकिन वहां पर एक्टिव नहीं होगा। ये योग लक्ष्मी नारायण राजयोग वहां पर एक्टिव नहीं होगा। अब एक्टिव, क्योंकि फल कैसे मिलेगा तो इसके लिए आपको इंतजार करना होगा। तो इससे शुक्र जैसे ही भाग्य स्थान में आ जाएंगे 12 तारीख को और बुध जाएगा 14 तारीख को, यानी 14 जून को। तो यानी कि 14 तारीख से लेकर के योग आपका एक्टिव हो जाएगा। दोस्तों, 14 तारीख के बाद जाकर के आपका भाग्योदय तय है। वैसे ही पैसे आएंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। दोस्तों, कहीं से भी आए, किसी भी तरह से आए, लेकिन आपके पास आएंगे अवश्य। दोस्तों, 14 तारीख से पहले क्या तो मंगल आया हुआ है, या बिजनेस को अच्छा करने के लिए आप हनुमान जी की आराधना करें, आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, विष्णु जी की पूजा करें। दोस्तों, श्री सूक्तम का पाठ करें। इतना करेंगे तो यह लक्ष्मी नारायण जो योग बना हुआ है अष्टम भाव में, ये भी अशुभ फल नहीं देगा, शुभ फल ही देगा। लेकिन कमजोर है, पूजा पाठ करेंगे, अनुशासित जीवन जिएंगे तो यह भी एक्टिव हो जाएगा। दोस्तों, कर्मों से बहुत अच्छा मिलता है फल। कर्म आपको थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा। अच्छे कर्म करेंगे, बड़े बड़े ग्रह खराब होने पर भी आपके विपरीत नहीं जाते हैं। तो दोस्तों, खास तौर से 14 तारीख से तो फिर कहना ही क्या है, सब अच्छा ही अच्छा है। अब आगे बताता हूँ दोस्तों, शुक्र देश राजयोग है, यह 14 तारीख तक है। और शुक्र दित राजयोग में होता क्या है, आपका शुक्र राजयोग में होता है कि स्त्री वर्ग के सहयोग मिलता है। अगर आप पुरुष हैं तो, अगर आप स्त्री हैं तो पुरुष से सहयोग मिलेगा, एक दूसरे से सहयोग अवश्य करेंगे। दोस्तों, अगर आपका बॉस अपोजिट है तो वहाँ आपको सहयोग मिलेगा, और विदेश में रह रहे हैं तो विशेष आपको सहयोग मिलेगा। लक्ष्मी नारायण राजयोग है, जो योग राजयोग में बोल रहा हूँ, यह राजयोग आपको विदेश में जो जा रहे हैं, हमारे जो भी जातक बंधु हैं, माताएं बहनें हैं, या फिर विदेश जो जाना चाहते हैं, उनके लिए विशेष लाभकारी होगा। यह अच्छा योग सिद्ध होगा, यह अच्छा योग दिखाई दे रहा है, विदेश भाव में ठीक है। इसके साथ में गजलक्ष्मी राजयोग भी है। दोस्तों, गजलक्ष्मी राजयोग भी बहुत अच्छा योग होता है। दोस्तों, कोई घर में मांगलिक कार्य हो सकते हैं, कोई रुके हुए कार्य हो सकते हैं, बच्चों के शादी विवाह जो रुके हुए थे अब तक वह हो सकते हैं, इनको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन एक्टिव कब से होंगे, यह तो अष्टम में ही रहेगा, अष्टम में ही खत्म हो जाएगा गजलक्ष्मी राजयोग। उसके आगे दोस्तों नहीं जाएगा, लेकिन ये 12 तारीख तक है लक्ष्मी नारायण राजयोग। दोस्तों, यह 12 तारीख तक तो गजलक्ष्मी राजयोग भी है, 12 तारीख तक ही है। अष्टम में ध्यान रखिए, कंफ्यूजन बिल्कुल मत होना। लक्ष्मी नारायण राजयोग दोस्तों 12 तारीख के बाद 14 तारीख से लेकर के भाग्य स्थान में होगा, वो विशेष अच्छा है। लेकिन दोस्तों, जो गजलक्ष्मी राजयोग है दोस्तों, यह भी अच्छा है उन व्यक्तियों के लिए जो लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं,
जो विदेश जाना चाहते हैं, एजुकेशन में बड़ी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों और विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं तो उनको शुभ है, बढ़िया है यह योग। सावधानियां भी दोस्तों आपको कुछ रखनी होंगी। यह सारे योग तभी एक्टिव होंगे जब आप नियमित दिनचर्या को ठीक रखेंगे। दोस्तों आपकी कुंडली के हिसाब से आपके सोर्स ऑफ इनकम के जो ग्रह हैं वह सूर्य हैं, इसलिए मैंने आपको पहले बताया कि आप सूर्य देव को 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करें। सूर्य आकर के अष्टम में बैठे हैं, अष्टम का सूर्य अच्छा नहीं होता है, इसलिए उनकी सेवा करना बहुत आवश्यक है। निर्मल होते हैं, थोड़े निर्मल कमजोर होते हैं, सोर्स ऑफ इनकम को कमजोर कर देते हैं। योग क्योंकि अच्छे बन रहे हैं तो फल भी आपको अच्छा ही मिलेगा। दोस्तों सूर्यदेव की आराधना करें और कम से कम 5 बार ओम सूर्यदेवाय नमः, ओम सूर्यदेवाय नमः, ओम सूर्यदेवाय नमः का जाप करते हुए 1 लोटा जल अर्पित करें। उसमें थोड़ा मिष्ठान डाल करके, रोली डाल करके, हमें विश्वास है कि सूर्यदेव भगवान आपकी पूरी मदद करेंगे, क्योंकि वह पूरे संसार को उजाला देते हैं, वह कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं। तो दोस्तों फल आपको मिलेगा, लेकिन संघर्ष करके मिलेगा। एक दूसरी बात, आपको प्रातः जल्दी उठना ही उठना है। यह सारे जो राजयोग में बता रहा हूँ यह तभी एक्टिव होंगे जब सूर्योदय काल से पहले आपको उठना होगा। यदि आप अधिक समय तक सोते हैं तो आपकी मदद नहीं होगी। सूर्य काल से पहले नहीं उठते हैं दोस्तों तो आप उठना प्रारंभ करते हैं। लेट उठते हैं तो आप कई तरह से परेशानी उठा सकते हैं। जब आप सुबह जल्दी उठ करके सूर्यदेव को अर्घ देंगे सूर्योदय काल में दोस्तों तो आपके लिए बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। और आप सोते रहेंगे तो फिर मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। आपके लिए आप कभी भी सफल नहीं होंगे। मैं यही कहूंगा दोस्तों इस राशि के सभी जातकों से। और मेरा कहने का मतलब है कि मोटी मोटी बात तौर पर बता रहा हूँ कि आप सावधानियां हैं, कुछ अच्छाई भी है, आप दिनचर्या को ठीक कर लीजिए, सब कुछ ठीक होगा। दोस्तों इस बात को आप ध्यान रखिए। मैं आपसे निवेदन ही कर सकता हूँ और आपको दर्शन ही करा सकता हूँ। अब मर्जी दोस्तों आपकी है। मैं तो यही निवेदन करूंगा, सुबह उठ के स्नान ध्यान करने के बाद में सूर्यदेव भगवान को प्रणाम करते हुए आप मंदिर अवश्य आए, जो भी मंदिर आपके करीब में हो, पास में हो दोस्तों। अन्यथा आप अपने पूजा घर में बैठकर ही आराधना कर सकते हैं। कुछ नहीं, आप अपने पूजा घर में बैठ करके मैं आपको सरल तरीका बताता हूँ, आपको करना तो अवश्य पड़ेगा। आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, माता विंध्याचल चालीसा का पाठ कर सकते हैं, गायत्री चालीसा का पाठ कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। दोस्तों 10-15 मिनट का कार्य है। हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। कुछ भी आपको 10-5 मिनट का समय देना अवश्य पड़ेगा, अपनी कीमती समय से निकाल करके। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ यदि आपने 15 मिनट ही परमपिता परमात्मा को देना प्रारंभ कर दिया है, आपके जीवन के आधे कष्टों की मैं गारंटी लेता हूँ। कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो रोक ले, आपके आधे कष्ट दूर हो जाएंगे। दोस्तों समय आपको थोड़ा निकालना ही पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अब हम आपसे एक बार पुनः फिर अनुरोध करते हैं, यदि आप श्री काल भैरव धाम चैनल पहली बार आए हैं तो आप श्री काल भैरव धाम से अवश्य जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें दोस्तों। और कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ अपने आराध्य देव इष्ट देव का नाम लिखें। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरव जी कृपा करो। एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। और हमारी बताई हुई बातें आपको अच्छी लगी हो तो अपने इष्ट मित्रों को वीडियो को शेयर अवश्य करें। दोस्तों आप परिवार सहित स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हो माता भद्रकाली कृपा करो। धन्यवाद दोस्तों।